प्रोनाउन कंप्लीट लेक्चर। व्हाट इज अ प्रोनाउन? एक प्रोनाउन क्या है? A pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition in a sentence and make it more concise. Types of pronouns with detailed explanation. Personal pronoun used to refer to specific persons or things. ये खास चीज़ों को और ख़ास अशख़ास को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पर्सन I, me, we, us. Used when speaking about oneself. जब खुद के मुतल्लिक बात की जा रही है तो फिर हम आई, मी, वी, अस इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन यू, यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग अनदर पर्सन। जब किसी दूसरे शख्स की बात की जा रही हो तो फिर हम यू इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिम, हर, वो, देम। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अदर्स। उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम दूसरों की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन he, she, it, him, her, they, them. Used when referring to others. He, she, it, him, her, they, them उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम दूसरों की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल्स आई एम अ टीचर। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। यू आर माई फ्रेंड। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है। ही इज अ डॉक्टर। ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है। सब कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसको मजीद थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सब्जेक्ट पर प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे यूज्ड आर एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, it, us, them. Used as the object of a verb or propositions. Me, you, him, her, it, us, them जब भी फिक्रे में आएंगे या तो ये ऑब्जेक्ट होंगे नहीं तो proposition. Examples: She loves reading books. She is a subject pronoun. वो किताबें पढ़ना पसंद करती है तो इसमें शी इस्तेमाल हुआ है। शी सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर आया है। द टीचर कॉल्ड मी। उस्ताद ने मुझे बुलाया। मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर आया और फिक्रे के आखिर में आता है। सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट फिक्रे के लास्ट में। पोसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स ऑनरशिप और पोजेशन। सिंगुलर mine, your, his, her, its. Plural our, yours, their. Examples: This book is mine. This book belongs to me. That house is theirs. That house belongs to them. Mine and their are possessive pronouns in these sentences. Difference between possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjective my, your, his, her, its, our, their. Always followed by a noun. Possessive pronoun mine, yours, his, her, its, our, their. Used independently आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और जो possessive adjectives हैं वो हमेशा
नाउन से फॉलोड किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर माई पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस used when the subject and the object of a sentence are the same. Singular, myself, yourself, himself, herself, itself। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। सिंगुलर्स में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल यानी जमा में देखते हैं आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि मजीद समझ आए इसकी। I hurt myself. I injured myself. She looked the food herself. यानी उसने खुद ही खाना पकाया। She cooked the food herself. उसने खुद ही खाना बनाया। She cooked the food without help. उसने बगैर किसी मदद की खाना बनाया। Key uses of reflexive pronouns. Key uses of reflexive pronouns used for emphasis. I did it myself, यानी किसी चीज पर जोर देने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। यूज फॉर एक्शंस दैट रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, उस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं जो वापस सब्जेक्ट की तरफ आता है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए खुद को इल्जाम दिया। यानी गलती किस तरफ आ रही है? सब्जेक्ट की तरफ, ही की तरफ आ रही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस point out specific things or people। सिंगुलर देखते हैं इसके, दिस और दैट। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस खास चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं या उनकी निशानदेही करते हैं। सिंगुलर में दिस, दैट, प्लूरल में दीज, दोस। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दोज आर योर बुक्स, वो किताबें तुम्हारी हैं। दोज शूज बिलोंग्स टू यू, दोज आर योर शूज, वो तुम्हारे जूते हैं। दोज शूज बिलोंग्स टू यू, उन जूतों का ताल्लुक तुमसे है। यानी ये चीज एक्सप्लेन की गई है, तो पॉइंट आउट की गई है चीजें इसमें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उस जगह पर इस्तेमाल की जाते हैं जहां पर कुछ पॉइंट आउट करना हो। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Demonstrative adjective this, that, these, those, followed by a noun, हमेशा noun से फॉलो किए जाते हैं। Demonstrative pronouns this, that, these, those, used independently, यानी जब independently आएंगे तो फिर demonstrative pronoun होंगे, और जब किसी noun से फॉलो किए जाएंगे तो फिर demonstrative adjective होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज माई, ये किताब मेरी है, तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दिस इज माइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ऊपर वाले फिक्रे में बुक नाउन के तौर पर आया, इसलिए दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर। दिस इज माई, यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हुआ है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हु, होम, हुज, व्हाट, विच, ये जो लफ्ज हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। हु इज एट द
डोर, दरवाजे पे कौन है। विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सेम ही चीज है। कॉमन मिस्टेक्स इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, हु इज होम, हु इज कॉलिंग, यूज्ड एज सब्जेक्ट, whom did you see, used as object। यानी जो फिक्र है हु इज कॉलिंग, उसमें हु एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, जबकि दूसरा जो फिक्र है होम डिड यू सी, इसमें होम एज ऑब्जेक्ट आया। इंतहाई आम चीजें हैं, फोकस करें, आपको बेहतर समझ आएगी। indefinite pronouns refers to a non-specific people or things, गैर आम चीजों या लोगों को जाहिर करते हैं। सिंगुलर, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग। ये बात के तौर पर आएंगी, यानी सिंगुलर जब एक चीज होगी। प्लूरल, सम, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल। एग्जांपल्स देते हैं। सम वन इज कॉलिंग यू, यानी अ पर्सन इज कॉलिंग यू, एक बंदा कॉल कर रहा है। मैनी हैव जॉइंड द क्लब, a lot of people have joined the club। फर्स्ट सेंटेंस शोज एक वन पर्सन इज कॉलिंग, जबकि सेकंड सेंटेंस में ये चीज जाहिर की जा रही है कि कई लोगों ने क्लब को ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही आसान चीज थी। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लासेस, हु, whom, whose, which, that। एग्जाम्पल, the boy who won the race is my friend, the boy that won the race is my friend। तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द बुक दैट आई वाज लुकिंग फॉर, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इस फिक्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर। मजीद प्रैक्टिस के लिए ये एक एक्सरसाइज दी गई, इसको आपने खुद हल करना है। ये अल्फाज दिए हुए हैं सामने, इनमें से पिक करके आपने इन ब्लैंक्स में लगाने हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा भी आपने किए हैं या नहीं। कंक्लूजन, pronouns are essential in grammar for smooth and effective learning। हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि प्रोनाउंस ग्रामर के लिए बहुत ही अहम है, ताकि हम बेहतर तौर पर इसको समझ सकें और अच्छे से बात कर सकें। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ज़बान को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। मास्टरिंग प्रोनाउंस विल मेक योर इंग्लिश मोर फ्लुएंट एंड प्रिसाइज। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी थी वीडियो।